नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं ब्रिटिश पोएट्री ब्रिटिश ड्रामा इनकी एक सीरीज़। प्रीवियस जो पेपर्स हैं PYQ हम उनको लेंगे और उनके छोटे छोटे जो भी उनमें क्वेश्चंस आएंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी और आपकी हेल्प होगी। तो हम पहले MEG 1 की पोएट्री देखिए। पोएट्री जो 01 वीडियो है ये ले रहे हैं। तो जो हमारा चैनल है, हमारे चैनल का जैसे कि आपको नाम पता ही है, इग्नू MEG कैंपस। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम पे आप सभी आ जाइए। टेलीग्राम का नाम है इग्नू MEG कैंपस 01। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि जब कभी जो पेपर होता है उसके अंदर, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, जो पहला क्वेश्चन है जनरली वो जो पोएट्री के अंदर और आपका ड्रामा में कुछ लाइंस आती हैं। ठीक है, आप देखेंगे वो लाइन जो होती हैं, अब उनको कुछ लोग पैराग्राफ कह सकते हैं, स्टैंजा कह सकते हैं, RTC कह सकते हैं। काफ़ी लोग RTC कहते हैं। तो RTC का मतलब होता है राइट टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो लाइंस होती हैं उनको RTC से आप कह सकते हैं कि राइट टू कॉन्टेक्स्ट आया हुआ है, कुछ भी है मतलब वो चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इतने कोई टेंशन की बात नहीं है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम अपने पहले RTC से, अपने पहले स्टेंजा से। ठीक है, तो दिसंबर में ये आया हुआ है। आपका दिसंबर 2020 में आप देखेंगे ये 2020 में ये पेपर में आया हुआ है। हो क्योर्ड दी नाइट गुड सायर नो मोर ऑफ दिस दैट ये हैन शेड इज साइट योनफ यूइस एंड म्यूचुअल मोर फॉर लिटिल हैवीनेस इज़ राइट एनफ टू मच फॉक आई गैस। देखिए मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहली बार कर रहा हूँ इसमें हमारे यूट्यूब में, तो अभी शुरू में थोड़ी एक दो चीज़ें अगर मैनेज मतलब टेक्निकल चीज़ों में प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। 2-4 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये कोई इशू नहीं है, दिस इज़ नॉट ए परमानेंट प्रॉब्लम। तो ये आपके पास ये लाइन आती है जब आप पेपर में जाते हैं और आपका दिमाग ख़राब होता है कि ये क्या मतलब है, ये कहाँ से तो ली गई है, इसका मतलब क्या है। लेकिन आप 5-10 मिनट के अंदर आप देख जाएंगे कि कितना आसान आपके साथ ये होने वाला है। तो ये लाइन आपको मिलेगी पेपर में हूबहू। ठीक है, इस तरह की लाइन्स आएंगी और ये आपको इनके बारे में आपको लिखना है, बताना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब आप लिखते हैं लाइन को तो उसमें सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना होता है, रेफरेंस। ठीक है, कि ये लाइन कहाँ से ली गई, मतलब क्या ये ड्रामा था या पोएट्री थी। तो पोएट्री है, क्या है, ये कहाँ से ली गई। ठीक है, फिर किसने लिखी, रिटन बाय कौन है। एक एक्स्ट्रा में दे रखा है एरा पीरियड। कॉन्टेक्स्ट मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है ये। एक्सप्लेनेशन आप डिटेल में बताएंगे भाई जो भी चीज़ हो रही है। पोएटिक डिवाइस या पोएटिक डिवाइसेस अगर किसी ने यूज़ की हुई है तो। कमेंट्स और क्रिटिकल कमेंट्स ये आपको लिखना होता है ज़रूर। ठीक है, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हो तो। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा आपके क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। ये क्वेश्चन था। देखिए अब इसको स्टार्ट करने से पहले इस बात को समझिए कि लाइन कहाँ से ली गई है और उस चीज़ में क्या बताया गया है, ये आपको समझना है। तो दोस्तों ये जो लाइन ली गई है ये ली गई है कैंटरबरी टेल्स, एक तरीके का एक आपको एक पूरी की पूरी कैंटरबरी टेल्स का पहले बता रहा हूँ। टेल्स का मतलब होता है स्टोरीज, कहानी। ठीक है, स्टोरीज। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ लोग लंदन से जाते हैं। कैंटरबरी एक जगह का नाम है, वो अभी सब बता देंगे। एक जगह एक टेम्पल है, एक उनका चर्च है, वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप कुछ कहानियाँ सुनाइए, 2 जाते हुए और 2 आते हुए। ठीक है, ये कुछ कहानी थी, ये पूरा का पूरा इसी के बारे में चैप्टर है। ठीक है, अब कैंटरबरी क्या, ये एक प्लेस का नाम है जैसे मैंने आपको बता दिया। टेल का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टोरी या कहानी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ प्रोलॉग। प्रोलॉग अभी आपको वर्ड आएगा। प्रोलॉग क्या होता है, प्रोलॉग होता है जब कोई भी चीज़ शुरुआत होती है। प्रस्तावना लिख के रहे, जिस प्रस्तावना होती है किसी भी किताब में, प्रस्तावना जो होती है शुरू में लिखी हुई होती है, ऐसे प्रोलॉग होता है। जिसको प्रीफेस, प्रील्यूड, स्टार्ट, बिगनिंग, इंसेप्शन, इंट्रोडक्शन, ये सब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो लाइन हमने अभी देखी
वो कैंटरबरी टेल्स के द नन प्रिस्ट टेल इसमें से ली गई है। मतलब जो कहानियाँ सब लोग सुना रहे थे कैंटरबरी टेल्स के अंदर से भी जो कहानियाँ थी उसके अंदर से भी जो ली गई है वो स्टेंजा आरटीसी वो ली गई है द नन प्रिस्ट टेल के वहाँ से। ठीक है, देखिए होता क्या है इसके अंदर, जो कैंटरबरी टेल के अंदर क्या है कि जो हमारे जो राइटर हैं उन्होंने जो जॉफरी चौसर हैं, जो चौसर हैं जिन्होंने ये लिखी है पूरी पोएम, उन्होंने 100 लिखने की कहानी की, उनकी मतलब एक मन था कि 100 लिखेंगे, लेकिन वो 24 ही कंप्लीट कर पाए बस। उसके बाद जो उनको मिला हुआ राइटिंग मैटर है वो 24 का ही मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ टेकन टुगेदर द टेल्स ऑफर अ फैसिनेटिंग इंसाइट इनटू इंग्लिश लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट 14th century. Chaucer's original plan was for over 100 stories, but only 24 were completed, some of which had already been written for earlier work. बस 24 ही कंप्लीट कर पाए। उसके बाद जैसा कि आपको देख पा रहे हैं, आप पहले डिटेल बता देता हूँ कि ये जो टोटल जो पिलग्रिम्स थे, जो तीर्थयात्री थे कॉन्टरबरी टेल्स के अंदर, वो टोटल थे 29 शुरुआत में जो चलते हैं 29। ठीक है, उसके बाद एक राइटर मिलता है और 2 लोग और मिल जाते हैं बाद में, तो टोटल हो जाते हैं 32 लोग इसमें। ठीक है, और हर किसी को 2 स्टोरी जाते हुए सुनानी होती है और 2 स्टोरी आते हुए सुनानी होती है। ठीक है, थोड़ा आपको अभी थोड़ा हौच पौच लगेगा, मैं उसको फिर रिवीट मतलब रिवाइज़ करा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। टेल मैंने आपको बता दिया कि स्टोरी कहानी होती है, कैंटरबरी एक प्लेस का नाम है ताकि आपको दिक्कत ना हो। पिलग्रिम्स कितने होते हैं, स्टार्टिंग में 29, कहीं पर 29 का मेंशन है और कहीं पर 32। तो 32 इसलिए होता है कि 29 प्लस राइटर भी आ जाते हैं प्लस 2 लोग और आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। जो लिखने वाले राइटर हैं वो है जॉफरी चौसर्स। ठीक है, जो आप बताएंगे भी कहाँ से ली गई है और किसने लिखा है, तो जॉफरी चौसर ने इसको लिखा है। ठीक है, अब आपको पता लग गया शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहते थे लेकिन वो 24 ही लिख पाए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप समझिए काउंटरबेरी टेल ये है क्या, आपको ये समझना पड़ेगा काउंटरबेरी टेल है क्या। देखिए, इसने बता रखा चौसर्स लॉन्ग पोएम फॉलोज द जर्नी ऑफ ए ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स। जो कुछ जो जर्नी है वो पिलग्रिम्स की एक जर्नी है, तीर्थयात्री की। 31 इंक्लूडिंग चौसर हिमसेल्फ, यहाँ 31 लिखा हुआ कहीं कहीं जगह, वैसे 32 है। अगर कंट्रोवर्सी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 32 मैंने पढ़ लिया अच्छी तरीके से, 32 दी गई है। फ्रॉम द लंदन, लंदन से जाते हैं टैबर्ड्स इन साउथ वार टू सिट टू सेंट थॉमस बैकेट श्राइन एट कॉन्टरविल टेल। एक जगह जाते हैं जो कि लंदन, लंदन में कौन सी जगह से, टैबर्ड्स इन साउथ वर्ड, यहाँ से लंदन में कहाँ जाते हैं, सेंट थॉमस अ बैकेट श्राइन यहाँ पे जाते हैं जो कि कैंटरबरी कैथेड्रल में है। ठीक है, द होस्ट एट द इन सजेस्ट ईच पिलग्रिम्स टेल 2 टेल्स, टेल मतलब बताता है कि 2 टेल्स 2 स्टोरी ऑन द वे आउट एंड 2 ऑन द वे होम टू हेल्प वाइल अवे देयर टाइम ऑन द रोड। मतलब टाइम बचाने के लिए 2 स्टोरी जाते हुए बताओ, 2 स्टोरी आते हुए सुनाओ। द बेस्ट स्टोरी टेलर इज टू बी रिवार्डेड विद ए फ्री सुपर ऑन देयर रिटर्न। कुछ मिलेगा उनको, रिवार्ड मिलेगा जो वो अच्छी स्टोरी सुनाएगा। द लिटरेरी डिवाइस गेट चौसर्स द अपॉर्चुनिटी टू पेंट अ स्टोरीज ऑफ विविड वर्ड्स portraits of cross sections of his society from a knight and priors to a carpenter। उसने नाइट की स्टोरी सुनाई, सोसाइटी में कोई नाइट है। ठीक है, नाइट एंड प्रायर्स की सुनाई, कारपेंटर की सुनाई, कुक की सुनाई, बहुत सारे लोगों की उसने स्टोरी सुनाई। देखिए होता क्या है कि उस समय समाज का आईना, समाज में क्या चल रहा है, ये राइटर ही तो बताएगा समाज में क्या चल रहा है, समाज में क्या प्रॉब्लम है। तो राइटर ने सोचा कि एक एक जो मेरी टेल है, जो कि हमारी एक तरीके से मैं पूरा का पूरी सीरीज़ निकाल रहा हूँ, उस सीरीज में सबके बारे में बता देता हूँ ताकि लोगों को सबके बारे में पता चले। बाकी सब लास्ट में तो आप पढ़ ही लीजिएगा उसको पॉज करके क्या क्या चीज़ें हैं, वरना स्टोरी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि बेसिकली कैंटरबरी टेल्स के अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और जो लाइन ये ली गई है ये वाली, हाउ कोट द नाइट, ये ली गई है कैंटरबरी टेल के द नन प्रिस्ट टेल से। ठीक है, द नन प्रिस्ट टेल, ताकि आपको आसान हो जाए। द नन प्रिस्ट टेल आपको दिख ही रहा होगा, मैं फिर बार बार कर देता हूँ, नन प्रिस्ट टेल, द नन प्रिस्ट टेल। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इनकी हम हिंदी देख लेते हैं, मतलब इनके बारे में क्या कह रहा है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसे पढ़ने के बाद आप इजीली कर लोगे।
हो कोड द नाइट गुड सायर नो मोर ऑफ दिस। तो इसमें लिखा गया होल्ड सैड द नाइट गुड सर नो मोर ऑफ दिस। रुको सर, हु मतलब होल्ड करो सर, सैड द नाइट, कोड द नाइट मतलब सैड द नाइट। क्योंकि पहले ज़माने में जो बच्चे नए हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता और आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि जो शुरुआत की इंग्लिश थी ना, शुरुआत की जब ब्रिटिश टाइम पे या हर तरह की जो लैंग्वेज थी जिससे लिखी जाती थी ये स्टोरीज़, कोई फ्रेंच में लिखता था, कोई का ब्रिटिश में, जो ब्रिटिश के लोग अलग तरीके से लिखते थे, तो अलग अलग लैंग्वेज थी। और जो इंग्लिश आज हम पढ़ते हैं वो इंग्लिश भी नहीं थी, जो अब बदल गई है। तो ये सब पुरानी वही इंग्लिश है जिसको आप समझ सकते हैं। इसलिए ये अब बदलने के बाद पूरा का पूरा इसका जो रूपरेखा है, जो पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है, पूरा बदल चुका है। इसलिए जो हु का मतलब पहले हु होता होगा, अब होल्ड हो गया है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कुछ मिलता हुआ भी है। जैसे अगर कोई हिंदी पढ़ता होगा, इसके अंदर आपका होते हैं ना तत्सम और तत्सव, तो कुछ इस टाइप से ये शब्द हैं। हु कोड द नाइट, हु होल्ड, ऐसे याद रखना की वर्ड है होल्ड, कोड द नाइट रुक जाओ, नाइट ने बोला गुड सर अच्छी बात है गुड सर, नो मोर ऑफ दिस, नो मोर मतलब नो मोर ऑफ दिस, अब अब इससे ज़्यादा मत कहो। दैट ये हैन शेड इज साइट योन यू इज, वाट यू हैव सैड इज राइट एनफ एंड इज, दैट यू हैव सैड, अब देखो कितना सारी से, दैट ये हैन सैड इज साइट, साइड मतलब राइट, एनफ ये एनफ, यूआइज मतलब एनफ है, राइट एनफ है, एंड यूआइज मतलब एंड इज। ठीक है जी। एंड म्यूकल मोर फॉर लिटिल हैवीनेस, एंड म्यूकल मोर वेरी मच मोर, म्यूकल मतलब मच, ठीक है, मोर फॉर लिटिल हैवीनेस, अ लिटिल हैवीनेस, हैवीनेस से हैवीनेस पकड़ लिया। इज राइट एनफ टू मच फॉक आई गैस, इज प्लेंटी फॉर द मोस्ट ऑफ अस गैस। मतलब अगर इसकी हम हिंदी समझें तो कोई पर्सन कुछ बात सुना रहा था, जो नाइट है, नाइट मतलब एक योद्धा, उसने उसको बोला सर रुक जाओ बस बहुत हो गया, आप जो कहना चाह रहे हो हम समझ गए, वेरी मच मोर लिटिल हैवी ना, थोड़ा सा टायर्ड हो गया, तो ठीक है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब ठीक है अब आप रुक जाओ, मतलब कोई बात कही होगी उन्होंने। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है। जब आप आगे चलते रहोगे सीरीज में तो आपको डिटेल में और पता लग जाएगा कि और कहानी में और क्या क्या हो रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में ही आया कि जो ये है, ये जो पूरे के पूरे ये वाली जो आपको मिलने वाली है, उसकी जो प्योर इंग्लिश है वो ये है, हु होल्ड कोड द नाइट सैड द नाइट गुड सर नो मोर ऑफ दिस। अब नो मोर ऑफ दिस ये आपको ये लिखना है, आपको पेपर में ये लिखना है, वहाँ पर ये आपके नंबर की चीज़ है, आपको तो ये मिलेगा। ठीक है, आपको ये लिखना है। ये तो ज़्यादा ही हौच पच हो गया, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा मैं साफ़ कर देता हूँ। तो आपको ये लिखना है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको पहला वाला समझ में आ गया। दूसरा दैट यू हैन मतलब दैट यू हैव, जो आपने कहा है वो सही है, साइड हैन अप ट्विस्ट, तो आपको बिल्कुल इस तरह से लिखना है ताकि टीचर्स को बिल्कुल समझ में आ जाए, आपको पता लग गया है बिल्कुल ठीक तरीके से। एंड म्यूकल मोर, अब म्यूकल की आपको हिंदी से याद होनी चाहिए, मोर तो आप पकड़ लोगे, मोर होता है, म्यूकल मतलब म्यूकल मत पढ़ना, इसको मचल पढ़ना, मचल, इसको म्यूकल पढ़ना है, म्यूकल पढ़ोगे तो फंसोगे, मचल से आप मच तो कर लोगे। एंड मचल मोर फॉर लिटिल हैवीनेस, नाउ इट इज़ हैवी, तो आप इसको कुछ बना भी सकते हैं, कट टू कट याद भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको रोक लेना और समझ लेना। और आप प्लीज़ राइटिंग करें, इनको अपने हाथों से लिखें, नोट्स बनाएं आपके, प्लीज़ मेक इट नोट्स, अपने हाथ से बनाएं। साथ ही बोलें आप हमें नोट्स दे दीजिए, मैं दे दूंगा नोट्स, पर अपने हाथ से जो नोट्स आप बनाएंगे उसकी बात ही अलग होगी, जो मैं समझता हूँ। मैंने और इसके बारे में आपको बता ही दिया कि आप लिखेंगे किस तरीके से, एरा पीरियड भी आप लिख दीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया। कॉन्टेक्स्ट में जो बिल्कुल ब्लैंक होंगे बच्चे वो क्या लिख पाएंगे, अब आप लिख पाओगे कॉन्टेक्स्ट यही है कि कुछ लोग पिलग्रिम जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, उसमें कहानी सुनाई जा रही है, उस कहानी में से एक नन प्रिस्टेल है, उसके अंदर से एक नाइट कह रहा है किसी से, क्योंकि एक पर्सन कहानी सुना रहा है। अब बस यही तो पता नहीं चल पा रहा कि वो पर्सन कौन है जो कहानी सुना रहा है, बाकी तो आप लिख ही दोगे ना। पोएटिक डिवाइस क्या यूज़ करिए, हो सकता है कि ये वाला आप फंस जाओ कि पोएटिक डिवाइस क्या होती है, ये आगे क्लियर हो जाएगा। कमेंट्स आप कर देना कि ये जो जो कमेंट्स का मतलब ये है कि आप कोई बात जो ये पूरा का पूरा आपने जो इसको समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं उसमें तो कमेंट लिख दीजिएगा कि ये बात ठीक है, टाइम पास हो रहा है, उस समय की बातें बताई जा रही हैं, इससे क्या होता है कि जो सुनने वाले हैं जो उसको पढ़ेंगे उससे सोसाइटी के बारे में वो जानेंगे, सोसाइटी में आखिर चल क्या रहा है। तो ये है, क्रिटिकल कमेंट्स में भी आप क्या लिखेंगे वो मैं बता दूंगा, पर अभी बता रहा हूँ क्रिटिकल कमेंट्स थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, थोड़े कमेंट्स के और होते हैं।
ये भी डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, वरना हौच पौच हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए। शेयर आप लोग करते नहीं, कितना ही बोलूँ, तो शेयर तो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, करना चाहिए आपको। लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है मेहनत, आगे और इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत उम्मीद होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।